जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे लेथ मशीन टॉपिक से, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज हम जहाँ तक है पूरा लेथ मशीन टॉपिक्स जो है एकदम पूरी तरह से समाप्ति कर देंगे, फिर इसके बाद एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो हमने जो है कल डिस्कशन कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था डिफरेंस स्टैंडर्ड टेपर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। विभिन्न मानक टेपर के बारे में, किसके बारे में? विभिन्न मानक टेपर। हमने जो है कल पिछले क्लास में विभिन्न मानक टेपर से के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद जो हमारे कितने टाइप्स के टेपर होते हैं सभी को जो हमने देखा था। तो हम लोग जो है विभिन्न मानक टेपर से आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा विभिन्न मानक टेपर होता है यह होता क्या है? विभिन्न डिफरेंट स्टैंडर्ड टेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। कार्यशाला में विभिन्न मशीनों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के टेपर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी जितनी टाइप्स की मशीनें होती है, हर मशीनों के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टेपर का इस्तेमाल करते हैं। अलग-अलग टेपर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कोई मैं मोस्ट टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जर्नो टेपर, ये सभी टेपर से जो है हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा पहला टेपर है, फर्स्ट टेपर की हम लोग बात करते हैं, मोर्स टेपर। मोर्स टेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो पहला है मोर्स टेपर, मोर्स टेपर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मोर्स टेपर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला टेपर है। जो हम लोग मोर्स टेपर है, ये हम लोग क्या करते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है इसका उपयोग करते हैं मोर्स टेपर का। इस टेपर का प्रयोग लेथ तथा ड्रिल मशीनों के स्पिंडल में, ड्रिल व सेंटर के शैंक तथा ड्रिल चक के आर्बर में किया जाता है। जो हमारा मोस्ट टेपर होता है, मोस्ट टेपर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? लेथ ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है, लेथ मशीन का स्पिंडल और जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल होता है उसमें हम लोग करते हैं। ड्रिल व स्टेप सेंटर ड्रिल व सेंटर शैंक में तथा ड्रिल चक के आर्बर में भी हम लोग क्या करते हैं कि मोस्ट टेपर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्रायः से एमटी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो हम लोग मोर्स टेपर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एमटी। एमटी अक्षर से जो है कैपिटल एम कैपिटल टी से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह जो है एमटी टेपर या टी एमटी बोला जाए तो मोस्ट टेपर होता है। यह 8 प्रकार के होते हैं। जो हमारे मोस्ट टेपर होते हैं, मोस्ट टेपर कितने टाइप्स के होते हैं? मोस्ट टेपर जो है 8 प्रकार के होते हैं। एमटी से एमटी 4 तक के, जो एमटी से जो हमारे क्या होते हैं कि एमटी से एमटी 4, एमटी से एमटी 4 तक के क्या होते हैं, तक के टेपर, ड्रिल, शैंक, रीमर तथा सेंटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे एमटी व एमटी 4 तक के जो हमारे टेपर होते हैं, यह क्या किया जाता है, इसमें जो है टेपर में ड्रिल, शैंक, रीमर तथा सेंटर के लिए जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यह टेपर लगभग 3 डिग्री या 1 फुट में 5/8 इंच होता है। जो हमारी मोस्ट टेपर होती है, मोस्ट टेपर लगभग क्या कहते हैं 3 डिग्री होती है। 3 डिग्री या 1 फुट में जो है 5/8 इंच जो है होती है। विभिन्न टेपर के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न मानक का इस्तेमाल जो है करते हैं। जो हमारा बड़ा टेपर होगा उसके लिए अलग का प्रयोग करते हैं हम। जैसे क्या कहते हैं, ये हमारी जो है टेपर नंबर है, ये बड़ा व्यास से छोटा व्यास टेपर की लंबाई आधा टेपर टिप्पणी। हम लोग क्या करते हैं कि जो टेपर होता है MT0, MT1, MT2, MT3, MT4, यह क्या होता है कि जो हमारे ड्रिल शैंक के लिए जो है प्रयोग करते हैं। ये हमारी क्या कहते हैं, इसमें जो डिग्री रखाई गई है कि जो बड़ा व्यास के लिए इतना रखा गया है, छोटा व्यास के लिए इतना, MT0 के लिए जो है, MT0 के लिए जो जिसका बड़ा व्यास होगा इतना, जो टेपर की लंबाई होगी इतना रखा जाएगा। इसमें टिप्पणी में क्या है, यदि टेपर स्लीव के अंदर 0 नंबर से टेपर का होगा तो वह बाहर 1 नंबर का टेपर होगा। अगर क्या कहते हैं इसका जो स्लीव होगा, स्लीव के अंदर का जो टेपर होगा क्या कहते हैं 0 होगा। तो इसके जो बाहर का टेपर होगा यह कितना होगा, 1 नंबर का होगा। ये हो गया जो है इनसे, इसमें जो ये चार्ट में आपका नंबर भी दिया गया है, इस मेंशन को भी देख सकते हैं। MT5, MT5 यह जो है क्या होता है कि जो MT5 होते हैं इस प्रकार के अन्य स्लीव में यह नंबर क्रमशः 01, 12, 12, 23
3 4 3 4 5 5 6 7 होता है। यह जो है MT7 MT6 MT7 यह जो है क्या कहते हैं 8 प्रकार के जो हमारे टेपर्स होते हैं, मोर्स टेपर होते हैं। यह क्या कहते हैं MT0 से क्या होते हैं कि MT7 तक होते हैं। MT0 से MT7 तक यह जो है हमारे क्या होते हैं कि मोर्स टेपर होते हैं। यह जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो अगला टेपर है, सेकंड नंबर की बात करते हैं ब्राउन एंड शार्प टेपर। ब्राउन एंड शार्प टेपर की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के, यह क्या होता है कि हमारे 2 प्रकार के टेपर होते हैं। जो हमारा ब्राउन एंड शार्प टेपर होते हैं, यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है क्विक रिलीज तथा स्व होल्डिंग। ब्राउन एंड शार्प टेपर इसमें 2 प्रकार के क्विक रिलीज तथा स्व होल्डिंग टेपर होते हैं। यह इसमें क्या होता है कि जो है 2 प्रकार के टेपर होते हैं। जो क्विक रिलीज टेपर होता है यह 3/1/2 इंच प्रति फुट होता है। जो क्विक रिलीज टेपर होता है इसमें क्या होता है 3/1/2 इंच प्रति फुट होता है, जिसमें मिलिंग मशीन के स्पेंडल तथा आर्बर में प्रयोग किया जाता है। जो क्विक रिलीज टेपर होता है, क्विक रिलीज टेपर की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होता है कि 3/1/2 इंच प्रति फुट होता है। क्या होता है? प्रति फुट। यह प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिसे मिलिंग मशीन के स्पेंडल, जो हमारा मिलिंग मशीन का स्पेंडल तथा आर्बर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं क्विक रिलीज टेपर का प्रयोग जो हम करते हैं। ब्राउन एंड शार्प स्व होल्डिंग टेपर 8 प्रकार के होते हैं। जो ब्राउन एंड शार्प और स्व होल्डिंग टेपर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें BS1 से BS18 द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जो हमारे क्या कहते हैं स्व होल्डिंग ब्राउन एंड शार्प स्व होल्डिंग टेपर होते हैं, यह 8 प्रकार के होते हैं। इन्हें हम लोग क्या करते हैं जैसे BS1 BS2 BS3 डॉट 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 इसी तरीके से हम क्या कहें BS18 तक यह कितने होते हैं 18 प्रकार के जो है होते हैं। BS10 के आंतरिक बाकी सबका टेपर 1/2 इंच प्रति फुट होता है। जो BS10 होता है, BS10 का जो है आंतरिक टेपर होता है। बाकी सबका टेपर जो होता है यह क्या कहते हैं 1/2 इंच प्रति फुट होता है। जबकि BS10 टेपर 0.5161 प्रति इंच प्रति फुट होता है, इंच प्रति फुट होता है। जो ब्राउन एंड शार्प होता है इसमें क्या कहते हैं टू टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या होता है क्विक रिलीज टेपर, जो क्विक रिलीज टेपर होता है इसका जो टेपर की क्विक रिलीज जो टेपर होता है इसमें 3/1/2 इंच प्रति फुट होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं कि मिलिंग मशीन पर करते हैं। मिलिंग मशीन के स्पेंडल तथा आर्बर में हम लोग करते हैं क्विक रिलीज टेपर का। और जो हमारा क्या कहते हैं ब्राउन एंड शार्प स्व होल्डिंग टेपर होते हैं, यह कितने टाइप्स के होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। BS1 से BSN80 तक होते हैं। यह जो होता है हमारा ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है। नेक्स्ट टेपर है हमारा तीसरा नंबर टेपर की बात करते हैं हमारा जो है जर्नो टेपर। जर्नो टेपर की अगर हम बात करते हैं तो यह जर्नो टेपर जो होता है यह क्या किस प्रकार से इसकी वर्किंग विधि होती है। जर्नो टेपर 20 प्रकार के होते हैं। जो हमारा जर्नो टेपर होता है यह कितने प्रकार के होते हैं 20 टाइप के होते हैं जर्नो टेपर हमारा जो है 20 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 1 नंबर से 20 नंबर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। यह 1 2 3 4 डॉट 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 5 20 तक इसी प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं कि 20 टाइप्स के होते हैं, 1 नंबर से जो है 20 नंबर तक जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका टेपर 0.6 प्रति इंच प्रति फुट होता है। इसका टेपर जो जर्नो टेपर का होता है, जर्नो टेपर का वो होता है टेपर होता है, यह कितना होता है 0.6 इंच प्रति फुट होता है। क्या होता है जो जर्नो टेपर की मान होता है यह 0.6 इंच प्रति फुट जो है होता है। जर्नो टेपर लेथ के स्पेंडल को नोच के बाहर की सतह पर किया जाता है। जो हमारा स्पेंडल होता है, जो स्पेंडल की नोच का जो बाहरी सतह होता है बाहर की तरफ होता है, उसकी तरफ जो हम लोग क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं जो है जर्नो टेपर का। जर्नो टेपर का प्रयोग जो हम लेथ मशीन का जो हमारा स्पेंडल होता है, स्पेंडल को जो बाहरी वाला हिस्सा होता है बाहरी नोच क्या नोच के बाहरी की सतह पर किया जाता है। यह जो बाहरी सतह होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं कि जर्नो टेपर का प्रयोग जो हम करते हैं। जिस प्रकार चक या फेस प्लेट को लगाया जाता है, जिस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं जो चक होता है लेथ मशीन का चक या फेस प्लेट को लगाते हैं, इसका प्रयोग
डाई बनाने की मशीनों में भी किया जाता है। जो जर्नेट पेपर होता है, जर्नेट पेपर का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं। जो डाई बनाने वाली मशीनें होती हैं, क्या डाई बनाने वाली मशीनें होती हैं, वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि जर्नो टेपर का प्रयोग करते हैं। जर्नो टेपर के लिए विभिन्न बीमाएँ निम्न निम्न फ़ॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। जो बीमाएँ होती है जर्नो टेपर की, इसे हम लोग क्या करते हैं कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा जो है ज्ञात करते हैं। तो जैसे अगर क्या करता है, हमें टेपर टेपर का बड़ा व्यास, जो टेपर का बड़ा व्यास होता है, टेपर नंबर बटे 8, टेपर नंबर बटे 8 हम करेंगे तो यह जो है हमारे टेपर का बड़ा व्यास आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेपर का छोटा व्यास, टेपर नंबर बटे 10, और टेपर की कई कई लंबाई, टेपर की लंबाई, यहाँ जो टेपर की लंबाई होगी, सॉरी, टेपर की लंबाई, टेपर का नंबर बटे 2, यह जो है हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से जो है टेपर के जो है फार्मूले से हम लोग जो है जर्ने टेपर की विभिन्न बीमाओं को जो है ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगली हेडिंग है वहाँ हमारी टेपर का मापन, मेजरमेंट ऑफ टेपर। टेपर का मापन हम किस प्रकार से करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें। टेपर का मापन, मेजरमेंट ऑफ टेपर की बात हम लोग करते हैं। आजकल फैक्ट्रियों में अंदरूनी इंटरनल तथा बाहरी एक्सटर्नल टेपर को मापने के लिए रोलर तथा स्लिप गेजों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो टेपर का मापन करते हैं, कि जो इंडस्ट्रीज में हम लोग टेपर का इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए हम टेपर को चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, रोलर तथा स्लिप गेजों का प्रयोग करने लगे हैं। विभिन्न प्रकार के टेपर को मापने के लिए विभिन्न की विधियाँ निम्न प्रकार हैं। जो हम लोग क्या करते हैं कि जो टेपर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न मानों का मापने की विधियाँ जो है इस्तेमाल करते हैं, कि हमें किन-किन विधियों से जो है टेपर को जो है ज्ञात किया जा सकता है। टेपर ज्ञात करने के लिए हमें जो है किस कौन-कौन सी विधियाँ का जो है प्रयोग किया जाता है। इस पर हम लोग बात करते हैं कि हमें टेपर को जो है किस प्रकार से जो हम ज्ञात करते हैं। आइए, जो हमारा पहला है बाहरी एक साइड टेपर। जो बाहरी एक साइड टेपर में दिया जाता है, आउटसाइड सिंगल साइड टेपर। यह आप देख भी सकते हैं, यह जो है हमारी क्या कहते हैं, सिंगल एक साइड बाहरी टेपर की जो है ड्राइंग है, चित्र है, सर्कल। इस प्रकार से जो हमारा जो है चित्र बनेगा, इसको जो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यह जो है बाहरी एक साइड टेपर की बात करते हैं। तो आउटसाइड सिंगल साइड टेपर की बात करते हैं। टेपर सतह के नीचे 2 रोलर चुनकर इस प्रकार से लगाए गए हैं। इसमें क्या कहते हैं, एक बड़ा रोलर लगाया गया है, एक छोटा रोलर लगाया गया है। ये टेपर को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या किए गए हैं कि एक जॉब है, इसको क्या कहते हैं, एक पेपर निकालने के लिए हमने इसमें 2 रोलर का प्रयोग किया है, कि दूसरी सतह सरफेस प्लेट के समानांतर हो जाए। दूसरी सतह, जो ये दूसरा सतह है, ये क्या हो जाए कि सरफेस प्लेट के जो है समानांतर हो जाए। इन दोनों रोलरों के बीच स्लिप गेज लगाकर उनके बीच की दूरी निकाली जाती है। इन दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं, ये जो रोलर हैं, रोलरों के बीच क्या करते हैं, स्लिप गेज लगाकर इसके बीच की जो हम लोग क्या करते हैं कि दूरी को जो है निकालते हैं, निकाल लेते हैं। अगर हम क्या कहते हैं, इसमें जो है अगर मान लेते हैं कि ये जो है कि हमें किस प्रकार से इसमें जो इसके फार्मूले का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसको भी डिनोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे अगली टेपर की बात करते हैं। तो जो हमारा अगला टेपर है हमारा अंदरूनी एक साइड टेपर, इंटरनल वन साइड टेपर की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है। इस विधि में 2 असमान व्यास की बाल तथा वर्नियर हाइट गेज की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि जो अंदरूनी एक साइड का टेपर होता है, इस विधि में 2 आसान व्यास की बाल, इसमें क्या होती है कि 2 आसान व्यास की बाल, एक छोटा व्यास के होते हैं, एक जो है बड़ा व्यास की, तथा वर्नियर हाइट गेज। इसमें क्या होता है कि वर्नियर हाइट गेज की आवश्यकता है। इसके जो टेपर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्नियर हाइट गेज की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा जो है तीसरा है टेपरित छिद्र, टेपरित होल। टेपरित छिद्र या टेपरित होल की हम लोग बात करते हैं। टेपरित होल का टेपर निकालने के लिए छिद्र के व्यास के अनुरूप जो छिद्र होता है, इसमें जो छिद्र होता है, ये इसका व्यास जो होता है, इसके व्यास के अनुरूप 2 असमान व्यास वाले बालों की, एक असमान बाल ये हो गया, एक असमान व्याल हो गया, चाहिए, तथा गहराई नापने के लिए डेप्थ गेज का
गेज चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमें वो गहराई चेक करने के लिए अगर इसकी गहराई चेक करनी होती है तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि डेप्थ गेज का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो है क्या होता है कि जो टेपर की मापन होती है हमारी जो है 3 टाइप्स के जो हमारे क्या होते हैं कि टेपर के मापन होते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि टेपर के मापन को जो है हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेथ पर थ्रेड कटिंग कि हमें जो है लेथ मशीन पर किस प्रकार से जो है थ्रेड कटिंग ऑपरेशंस जो है करना चाहिए, इस पर हम लोग बात करते हैं। थ्रेड कटिंग ऑन लेथ मशीन पर हम लोग क्या करते हैं कि किस प्रकार से जो थ्रेडिंग ऑपरेशंस जो करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मशीनिस्ट के विभिन्न कार्यों में थ्रेड का अपना एक विशेष स्थान है। जो मशीनिस्ट वाले होते हैं, मशीनिस्ट वालों के लिए इसमें क्या करते हैं, जो थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है, थ्रेडिंग ऑपरेशन का एक ही जो है क्या है कि विशेष स्थान है। किसी भी मशीन ऑटोमोबाइल जो क्या होते हैं कि किसी भी मशीन, कोई भी ऑटोमोबाइल या अन्य उद्यम में थ्रेड का उपयोग विभिन्न पार्टों को जोड़ने में अवश्य किया जाता है। जो हमारे क्या होता है कि जो मशीनें होती हैं, मशीनों में जो ऑटोमोबाइल्स तथा अन्य उद्यम, जो हमारे अन्य इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें क्या हुआ था थ्रेडों का उपयोग विभिन्न पार्टों को जोड़ने में अवश्य किया जाता है। ये जो थ्रेड होता है, थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है, यह क्या होता है कि इसमें अगर नट बोल्ट बनाते हैं, जैसे स्क्रू बनाते हैं, हर चीज़ में क्या होती है कि थ्रेड की आवश्यकता होती है, जिसको कसने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये थ्रेड की आवश्यकता होती है। कोई भी हो, उसमें थ्रेडिंग करने की आवश्यकता होती है, जो थ्रेड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि 2 पार्ट्सों के एक-दूसरे में जो है क्लैम्प कर सकें। थ्रेड काटने की प्रक्रिया लेथ मशीन पर की जाने वाली बहुतम उपयोगी प्रक्रिया है। जो हमारी क्या कहती है थ्रेड काटने वाली जो थ्रेडिंग ऑपरेशन है हमारा, थ्रेड काटने वाली प्रक्रिया जो होती है, क्या होती है कि लेथ मशीन का जो है बहुतम उपयोगी प्रक्रिया है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ही प्रक्रिया उपयोगी है कि लेथ मशीन पर जो है थ्रेडिंग ऑपरेशन करने के लिए थ्रेड को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। थ्रेड को हम लोग क्या कर सकते हैं कि निम्न प्रकार से जो है परिभाषित किया गया है। किसी बेलनाकार या शंकु आकार वस्तु की सतह बाहरी तथा अंदरूनी, इसमें क्या होती है कि कोई बेलनाकार जॉब है, ये इस प्रकार से जो है कोई क्या कहते हैं बेलनाकार जॉब है। इसमें क्या कहते हैं कि बाहरी, ये हमारी क्या है बाहरी डाया है, बाहरी डाया ये हमारी क्या हो गई अंदरूनी डाया। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है बाहरी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्रकार के जो पर हेलिक्स एंगल पर समान आकार की मेंड राइड तथा ग्रुप्स को ग्रेड कहते हैं। यह होती है क्या होती है कि यह जो हमारे लेथ मशीन पर थ्रेडिंग ऑपरेशन का यह जो है यह जो इसको क्या किया गया है कि परिभाषित किया गया। लेथ मशीन पर थ्रेड काटने से पूर्व निम्न संज्ञान में लेना प्रशिक्षुओं के लिए अति आवश्यक। अगर हम क्या करते हैं कि लेथ मशीन पर जो है थ्रेडिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि कुछ पॉइंटें ऐसी होती हैं, उन पॉइंटों के हमें जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। थ्रेड के मूल रूप बेसिक फॉर्म ऑफ थ्रेड के जो हमारे मूल रूप होते हैं, चूड़ियाँ की बनावट तथा उनके चूड़ी कोण के अनुरूप ये विभिन्न प्रकार की होती है। अगर हमें क्या करना है कि चूड़ी बनाना हो तो उसमें क्या होता है कि कितनी चूड़ियाँ काटनी है, उसका डेप्थ ऑफ कितना होगा, किस प्रकार से हमें जो है चूड़ियाँ काटनी हो तो उनके कोण, चूड़ी कोण, एंगल थ्रेड एंगल थ्रेड के अनुसार ये विभिन्न प्रकार की होती है, विविध प्रकार की जो है होती है। तो जो हमारा पहला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विट वर्थ है, जो हमारी पहली चूड़ी है थ्रेड है बी एस डब्ल्यू थ्रेड। जो हमारी बी एस डब्ल्यू थ्रेड फर्स्ट है हमारा क्या ब्रिटिश स्टैंडर्ड विट वर्थ बी एस डब्ल्यू। इस चूड़ी का आविष्कार सन 1941 में, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिथवर्थ जो हमारी चूड़ी है इसका आविष्कार जो किया गया था, यह 1941 में सर जोसेफ विटवर्थ ने एक संपूर्ण सूची बनाकर प्रस्तुत किया था। इसमें क्या होता है कि सूची बना के किया गया था, इस प्रकार से कोई कॉलम लिया गया, उसमें क्या किया गया सूची तैयार की गई कि किस प्रकार से हमें क्या कहते हैं कि ये सन 1941 में जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ है, सन 1941 में सर जोसेफ विटवर्थ ने क्या कहते हैं कि एक संपूर्ण
चार्ट बनाकर क्या किया था कि प्रस्तुत किए थे, जिसमें प्रत्येक व्यास पर अलग-अलग संख्या की चूड़ियाँ निर्धारित की गई थी। इसमें मान लीजिए जो व्यास होते हैं कि जो कोई भी रॉड होगा उसका हर व्यास पर अलग-अलग चूड़ी काटी जाती है। अगर मान लीजिए 10 का व्यास है, 20 का, 30 का, तो हर के लिए जो है अलग-अलग जो है चार्ट में दर्शाया गया था। और इन चूड़ियों को कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका में अपनाया गया था। ये जो चूड़ियाँ हैं काटने की, इसको सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था? कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका ने अपनाया था। इनका प्रयोग आमतौर पर नट बोल्टों पर किया जाता है। जो बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ है, इसका जो है क्या कहते हैं, आमतौर पर इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? नट और बोल्टों पर जो है प्रयोग करते हैं। अगर इसके हम क्या करते हैं, ये हमारे जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड है, इस प्रकार से होती है। जो बीएसडब्ल्यू का जो एंगल होता है, यह कितना होता है? 55 डिग्री जो है इसका पॉइंट एंगल होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो विथवर्थ का जो कोण होता है, थ्रेडिंग एंगल होता है, यह कितना होता है? 55 डिग्री होता है। अगर इसकी डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ बराबर क्या होता है? डेप्थ बराबर 0.6 इंटू पिच। यह इसकी जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ की जो है, अगर हमें डेप्थ निकालनी होती है, कितना करेंगे? 0.6 इंटू पिच। पिच क्या होता है? पिच बराबर 1/TPI। रेडियस क्या होती है? 0.1375 इंटू पिच। इसमें क्या होती है कि हमारा जो एक एक थ्रेड से, अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से क्या है, ये थ्रेड है, इस प्रकार से कोई थ्रेड कटी है, इस प्रकार से, तो जो इसके बीच का जो एंगल होता है, यह कितना होता है कि ब्रिटिश बीएसडब्ल्यू में कितना होता है कि 55 डिग्री जो है होता है। यह क्या पिच क्या होती है? एक एक खाने से ये जो एक खाने से दूसरे खाने के बीच की दूरी क्या होती है? यह क्या होती है कि पिच होती है। नेक्स्ट है, अगली बात करते हैं, जो हमारा अगला क्या कहते हैं, थ्रेडें हैं, ये हमारी हो गई। इस प्रकार से जो हमारे बीएसडब्ल्यू थ्रेड जो है वर्क करती है। बीएसडब्ल्यू थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है, यह कितना होता है? 55 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश एसोसिएशन बीए थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन बीए थ्रेड। नेक्स्ट है हमारी दूसरी जो थ्रेड है, यह क्या कहते हैं? दूसरी थ्रेड है हमारी ब्रिटिश एसोसिएशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीए थ्रेड। यह चूड़ी 0 नंबर से 23 नंबर तक होती है। जो बीए थ्रेड होती है, बीए थ्रेड होती है, हमारी क्या होती है कि 0 नंबर से जो है 23 नंबर तक जो है होती है। इसका प्रयोग 6 मिलीमीटर तक के स्क्रूओं पर किया जाता है। जो बी ए थ्रेड होती है, बी ए थ्रेड का थ्रेडिंग हम लोग कहाँ करते हैं? 6 मिलीमीटर, कितने? 6 मिलीमीटर तक के स्क्रू पर जो है किया जाता है। इस चूड़ी की पिच निकालते समय समय 0.9 की घात नंबर ऑफ चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी जो समय, अगर इसका समय निकाला है, तो इसको 0.9 घात नंबर ऑफ चूड़ी का सूत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे बी ए नंबर 2 चूड़ी की पिच एवं बी ए नंबर 4 चूड़ी की पिच निम्न प्रकार से हम निकालते हैं। जैसे बी ए जो चूड़ी की पिच कितनी है? 2 नंबर, तो इसका 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना होगा? 0.81 की मिलीमीटर की पिच। अगर यही क्या कहते हैं 0.4 है बी ए नंबर में, जो चूड़ी की पिच है, चूड़ी की पिच कितनी गई है? 0.4, तो यह कितना होगा? 0.9 पावर 4 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएगी? 0.66 मिलीमीटर जो है हो जाएगी। इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो है चूड़ी की पिच जो हम निकाल सकते हैं। इस चूड़ी को बनाते समय प्रायः टैप एवं डाई का ही प्रयोग किया जाता है। जो बी ए चूड़ी जो ब्रिटिश एसोसिएशन जो चूड़ी होती है, इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं? टैप या डाई का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बी ए चूड़ी में जैसी जैसी चूड़ी का नंबर बढ़ता है, उसकी पिच कम होती जाती है। अगर इसकी जो चूड़ी होती है, जो चूड़ी की पिच होती है, पिच अगर जैसी बढ़ेगी, जो नंबर बढ़ता जाता है, इसमें क्या होता है? चूड़ी का नंबर, जो चूड़ी कटी होती है, थ्रेड कटा होते हैं, ये इस प्रकार से जो थ्रेड कटी रहती है, इसका जब नंबर जितना बढ़ता जाएगा, इसकी पिच जो है उतनी घटती जाती है। बी ए थ्रेड का जो बी ए
ब्रिटिश एसोसिएशन जो इसका थ्रेड एंगल होता है ये कितना होता है 47 सही 1/2 डिग्री 47 सही 1/2 डिग्री होती है। डेप्थ की बात करते हैं 0.6 इंटू पिच। पिच कितनी होती है 0.9 घात नंबर ऑफ चूड़ी चूड़ी होता है। नेक्स्ट है अगली हमारी जो है थ्रेड है अमेरिकन नेशनल सिस्टम चूड़ी ANS अमेरिकन नेशनल थ्रेड चूड़ी की बात करते हैं तो ये हमारी जो है क्या होती हैं अमेरिकन नेशनल सिस्टम थ्रेड्स ANS अमेरिकन नेशनल थ्रेड की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होती है अमेरिकन नेशनल सिस्टम चूड़ी के लिए यूनाइटेड स्टेट कनाडा एवं ग्रेट ब्रिटेन में आपसी समझौते पर चूड़ी की उपरोक्त माप स्वीकार कर चूड़ी के नॉर्मल साइज पर छूट की सीमा निर्धारित की गई थी। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अमेरिकन 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 नेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो के लिए जो चूड़ी होती है यह यूनाइटेड स्टेट कनाडा एवं ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया कि आपस में जो है समझौता करके जो चूड़ी की पिच को क्या किया गया मापन को जो है चूड़ी की पिच की माप को जो है स्वीकार किया गया। चूड़ी के नॉर्मल साइज में इसकी जो चूड़ी की पिच होती है इसमें क्या गया कि छूट भी निर्धारित की गई थी जिसमें तीन देशों ने तीन देश इस चूड़ी को अपने अपने देश में प्रयोग करते हुए इसमें क्या हुआ कि इस चूड़ी जो अमेरिकन नेशनल सिस्टम जो चूड़ी थी इसका क्या किया कि तीन देशों ने जो है अपने अपने देशों में ही प्रयोग करने में के इंटरचेंजेबिलिटी स्थापित कर सके। इसमें क्या किया कि इंटरचेंजेबिलिटी जो है स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका ने इस चूड़ी को फास्टिंग कार्य के लिए किया जाता है। जो अमेरिका ने जो ANS अमेरिकन नेशनल सिस्टम की जो थ्रेड है इसकी लोग क्या किया गया जो अमेरिका ने इसका क्या किया फास्टिंग फास्टिंग कार्यों के लिए जो है इस चूड़ी का जो है प्रयोग करने लगा। इसके एंगल की बात करते हैं तो जो इसका एंगल होता है यह कितना होता है 60 डिग्री कितना होता है ANS का जो पॉइंट एंगल होता है थ्रेड के यह कितना होता है 60 डिग्री। इसकी डेप्थ की बात करते हैं तो ये डेप्थ कितना होता है 0.6495 इंटू पिच होते हैं जो फ्लैटनेस होती है पिच बाई 8 होती है। फ्लैटनेस कितना होती है पिच बाई 8। यह जो है हमारी अमेरिकन नेशनल चूड़ी इस प्रकार से जो है काटी जाए। ये इंटरनल की है ये एक्सटर्नल की अंदरूनी चूड़ी किस प्रकार से काटनी है और जो है बाहरी चूड़ी जो है किस प्रकार से जो है काटनी है। नेक्स्ट है हमारा बटरेस थ्रेड बटरेस चूड़ी की हम लोग बात करते हैं। बटरेस थ्रेड की बात करते हैं तो जो हमारे बटरेस थ्रेड होता है इन चूड़ियों की आकृति त्रिभुज जैसी होती है। ड्राइंग के माध्यम से भी आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से या किस प्रकार से जो इसकी चूड़ी होती है। इसकी चूड़ियों की आकृति त्रिभुज जैसी होती है। जो बटरेस थ्रेड होती है बटरेस थ्रेड क्या होती है कि इसका जो त्रिभुज की समान होती है जिसमें एक ओर का कोण 90 डिग्री इसमें जो बटरेस थ्रेड होता है इसका एक कोण को क्या होता है एक कोण जिसमें एक ओर का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है ये और दूसरे ओर का क्या होता है कि 5 डिग्री 55 डिग्री ये दूसरी डिग्री क्या होता है 55 डिग्री। दूसरी ओर का कोण जो है 45 डिग्री का जो है बनाया जाता है। ये कितना बनाया गया है 45 डिग्री का बनाया गया है। यह भी मजबूत पकड़ करती है। जो बटरेस थ्रेड होती है इसकी भी क्या होती है कि पकड़ जो है मजबूत होती है। इसका प्रयोग बड़ी-बड़ी वॉइसों के स्पेंडल में किया जाता है। जो बड़ी-बड़ी वॉइसें होती है उसके स्पेंडल में हम लोग क्या करते हैं कि बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं जिससे वॉइस में जॉब को मजबूती से पकड़ा जा सके। इससे क्या होता है कि जॉब को जो हम लोग क्या करते हैं कि मजबूती के साथ जो है पकड़ सकते हैं। बटरेस थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है बटरेस थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है ये कितना होता है 90 डिग्री 85 डिग्री 45 डिग्री होता है। अगर इसकी पिच बात करते हैं पिच कितनी होती है 0.75 इंटू पिच होती है डेप्थ जो डेप्थ होती है यह कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक जो थ्रेड की डेप्थ होती है डेप्थ बराबर कितना होता है 0.75 इंटू पिच जो होती है। क्रेस्ट एवं रूस्ट फ्लैटनेस की बात करते हैं 0.125 इंटू पिच होती है। पिच इक्वल टू OD आउटर डाई इंटू 1/2 होता है। इसकी जो बटरेस थ्रेड होती है बटरेस थ्रेड का एंगल कितना होता है 90 डिग्री 85 डिग्री या 45 डिग्री जो है होता है। इस प्रकार से जो हमारी क्या होती है कि बटरेस थ्रेड जो है वर्क करती है।
नेक्स्ट है हमारा जो है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे कि एक्मे थ्रेड जो है हमारी किस प्रकार से जो है होती है। तो जो हमारी BSW थ्रेड होती है, BSW थ्रेड का जो पॉइंट एंगल होता है यह कितना होता है 55 डिग्री। बी ए थ्रेड का पॉइंट एंगल कितना होता है 47 सही 1/2 डिग्री होता है। जो अमेरिकन ANS जो अमेरिकन नेशनल सिस्टम जो थ्रेड होती है इसका कितना होता है थ्रेड पॉइंट एंगल 60 डिग्री होती है। और जो बटरेस थ्रेड होती हैं बटरेस थ्रेड बी 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 थ्रेड जो बटरेस थ्रेड होती है इसका कितना होता है इसका जो है 90 डिग्री 85 डिग्री या जो है इसका कितना होता है 45 डिग्री होती है। नेक्स्ट जो हमारी अगली थ्रेड पर हम लोग बात करेंगे यह जो है एक्मे थ्रेड। कौन सी थ्रेड एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जा कर के जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।